गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक 67 और 68, यानी 67 और 68, दूसरा अध्याय। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण सीखेंगे, शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे श्लोक का। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका हिंदी अनुवाद। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है, ऐसा मानना चाहिए। जो हम लोग 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण बार बार इंद्रियों के संयम पर जोर दे रहे हैं। अपनी इंद्रियों का संयम करो, मन का संयम करो। बार बार भगवान ये कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों का संयम किया है वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो इंद्रियों को अपने अधिकार में रखता है वही भक्ति के मार्ग पर, साधन पथ पर गमन कर सकता है। बार बार भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो गई हैं, उसी की प्रज्ञा स्थित है, अर्थात वह परमात्मा में स्थित है, वह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। जिसकी इंद्रियां उसके अधिकार में हैं, उसी की प्रज्ञा स्थिर है, ऐसा जानना चाहिए। आज के श्लोक में भी भगवान हमें यही आदेश देते हैं, अपने इंद्रियों का संयम करो, और विशेष जोर देते हुए कहते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय का संयम करो, अर्थात अपनी आंखों का भी संयम करो, अपने कान का भी संयम करो, अपनी वाणी का भी संयम करो, अपनी जिह्वा का भी संयम करो, अपने हाथों का, अपने पांव का, प्रत्येक इंद्रिय का संयम करो। भगवान कहते हैं यदि एक भी इंद्रिय असंयमित रह गई तो वह एक इंद्रिय ही जीव को विषय में लगा देगी, भोग में लिप्त कर देगी। इसलिए हर इंद्रिय के संयम की बात भगवान यहां करते हैं। जैसे मान लो किसी ने अपने कानों का संयम कर लिया, वाणी का संयम कर लिया, जिह्वा का संयम कर लिया, आंखों का संयम नहीं कर पाया, तो यह मन उन आंखों को अपने अधिकार में करके आंखों से विषय भोग करेगा और वह आंख नामक इंद्रिय ही जीव को उसके लक्ष्य से भटका देगी। जैसे भगवान नाव का उदाहरण देते हैं, नौका है, समुद्र में नौका चल रही हो, यदि वायु का तूफान आता है
वह नौका को अपनी दिशा में बहा कर ले जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, बहुत सजग होकर के सुनेंगे तो समझ आएगा। नाव का उदाहरण देते हैं और वायु का उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र में नौका चल रही हो, आंधी आती है या तेज वायु चलती है तो उसकी दिशा में नौका भी चली जाती है, यानी अपने लक्ष्य से नाव भटक जाए, जिधर जाना है उधर न जाकर वायु का तूफान उसे जिधर बहाता है उधर चली जाती है। वैसे ही मन की वासनाएं, मन की इच्छाएं तूफान के जैसी हैं। किसी एक इंद्रिय के साथ होकर मन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने लगता है। किसी भी एक इंद्रिय के साथ मन हो जाता है तो उससे भोग भोगने लगता है। जीव को अपने लक्ष्य से भटकाकर जहां चाहता है वहां लेकर जाता है। जैसे आप भजन कर रहे हो, ध्यान में बैठे हुए हो, तभी आंखों के सामने कोई ऐसा दृश्य आ गया, मन को अच्छा लगा तो मन अब भजन से आपको हटाकर आंख के साथ हो जाता है। मन को जब आंखों का साथ मिल जाता है तो मन चाहा भोग भोगता रहता है। आप कर रहे थे ध्यान और अब मन के बहाव में बह जाते हो। तो मन की वासनाएं, इच्छाएं एक तूफान के जैसी हैं। जैसे समुद्र में तूफान आते हैं वैसे ही मन में इच्छाओं के तूफान आते हैं, वासनाओं के तूफान आते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर नौका की तरह है। मन को कुछ अच्छा सुनने को कर रहा है, कान नामक इंद्रिय के साथ हो जाता है और अपने तूफान से आपको बहा ले जाता है और आप भजन छोड़कर कान से जो सुनने की इच्छा मन करता है वो सुनने लगते हो, सुनने का रस लेने लगते हो। मन में जब खाने का तूफान चलता है कि हम अच्छा स्वाद ले, अच्छा रस ले, जीवा नामक इंद्रिय के साथ मन हो जाता है और जीवा से भोग भोगने लगता है। जैसा चाहता है वैसा आपको खिलाता है और मन के तूफान में जीव बह करके जो मन खिलाता है वो खाता रहता है। तो भगवान का कहना है जैसे समुद्र में तूफान आता है तो नौका उस तूफान में बह जाती है, अपने लक्ष्य से भटक जाती है, जिधर जा रही होती उधर नहीं जाती। नौका वायु की दिशा में गमन करने लग जाती है। उसी प्रकार मन में जब इच्छाओं का तूफान आता है तो इंद्रियों के साथ होकर मन जीव को बहा ले जाता है उस तूफान में और अध्यात्म के पथ से भटककर भगवत पथ से विमुख होकर जीव मन के बहाव में बहकर नाना प्रकार के विषय भोग भोगने लगता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब यहां एक और ध्यान देने योग्य बात, भगवान ने नाव और वायु का उदाहरण दिया, लेकिन आप कभी समुद्र के किनारे जाओ, वहां देखोगे कि जब तेज हवा चलती है या तेज लहरें उठती हैं, जो कुशल नाविक हैं वे उस तूफान में से भी, बड़ी बड़ी लहरों में से भी अपनी नौका को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। चाहे कैसा भी तूफान हो, चाहे कैसी भी लहरें उठ रही हो, जो कुशल है वो अपनी नौका को निकाल लेते हैं। जो कुशल नहीं है, नौसिखिए हैं, अभी सीख रहे हैं, उतना अनुभव नहीं है, प्रचंड लहरों और तूफानों का वे सामना नहीं कर पाते हैं, तभी नाव भटकती है। लेकिन यदि कोई कुशल नाविक है तो नाव नहीं भटकती, वो नाव को निकाल ले आता है तूफान में से भी।
वैसे ही हमें विचार करना होगा कि हमारे इस शरीर रूपी नौका का नाविक कौन है, मल्लाह कौन है। मल्लाह पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यदि मल्लाह यानी नाविक, नाव को खेने वाला, नाव को चलाने वाला, उसे नाविक कहते हैं। यदि वह कुशल है, अनुभवी है, योग्य है, तो बीच मझधार में भी नाव यदि फंस जाए, अपनी कला से, योग्यता से वह यात्रियों को बचा लेता है या अपनी नौका को बाहर निकाल लेता है। हम लोग जा रहे थे ग्वालियर में, जो सिंध नदी है उस पर डैम बना हुआ है, तो बांध बांध कर उसमें जल को इकट्ठा किया गया। बहुत बड़ा बांध है, सबसे बड़ा कच्चा बांध माना जाता है वो। तो उसमें नौका विहार करते हुए जंगल में जा रहे थे, नौका में छेद हो गया, तो बाकी लोग तो घबरा रहे थे, लेकिन मल्लाह बिल्कुल निश्चिंत था। उसने एक बार देखा, अच्छा इतना छेद हो गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ऐसे करके हम किनारे तक पहुंच जाएंगे। और पहुंच भी गया, कुछ नहीं हुआ। और यदि योग्य ना हो तो वो भी घबरा जाए, यात्री भी घबरा जाए। ऐसे ही समुद्र के किनारे का उदाहरण दिया कि योग्य जो नाविक होते हैं, कितनी बड़ी समस्या आ जाए वो अपनी नौका को बाहर निकाल लेते हैं। वैसे ही यह शरीर नौका है हम सभी का। अब इस शरीर रूपी नौका का मल्लाह कौन है? आपने किसे इस शरीर रूपी नौका का मल्लाह बनाया? अपने जीवन का मल्लाह, अपने जीवन का नाविक आपने किसे बनाया है? क्या आपके जीवन का नाविक भगवान है, आपके गुरु हैं, संत हैं, सदग्रंथ हैं, या आपके जीवन का नाविक आपका क्रोध है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपका शत्रु है, आपका मित्र है, आपका पति है, या आपकी पत्नी है? आपने ये जीवन किसके हाथ में सौंपा है? कौन आपके जीवन को चला रहा है? किसको आपने इस जीवन रूपी नौका पर बैठाया है? यह बहुत महत्व रखता है। यदि किसी कुशल और योग्य को अपने जीवन रूपी नौका पर बिठाया है, तो वह आपकी नाव को भारी से भारी तूफान में भी बचाते हुए कुशलतापूर्वक पार लगा देगा। लेकिन यदि आपने अपने इस जीवन रूपी नौका पर किसी अयुक्त को, अयोग्य को, जो स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार से, मोह ममता से लिपटा हुआ है, बुराइयों द्वेषों से लिपटा हुआ है, उसे बैठा लिया है, तो वो तो आपकी नाव को कभी भी सही दिशा में नहीं ले जाएगा। तब तो जब माया का तूफान चलेगा, मन की वासनाओं का तूफान चलेगा, तो आपकी नौका तो डगमगाएगी ही, लक्ष्य से भटकेगी ही। इसलिए जो ये चाहते हैं कि हमारी नौका उस पार पहुंचे, परमात्मा तक, सबसे पहले यह विचार करना होगा कि हम अपने जीवन रूपी नौका पर किसे बिछाएं, किसके हाथ में ये जीवन की नौका सौंपें। महात्मा अर्जुन अपने जीवन की नौका पर भगवान कृष्ण को बैठाते हैं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, मोह का तूफान अर्जुन के भीतर चला। ये मेरे हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, मैं इन पर शस्त्र कैसे चलाऊं? मोह का तूफान चल पड़ा। किसी के मन में क्रोध का तूफान चल पड़ता है, किसी के मन में मोह का तूफान आता है। यह तूफान है क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान आता है तो बोलने लगता, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, मुझसे कैसे बातें कर रहा है। यह तूफान चल पड़ता है। तो जब यह तूफान आता है तो जीव अपने वश में नहीं रह जाता। अर्जुन के मन में भी तूफान आया, मोह का तूफान आया। आज के पहले कभी अर्जुन को ऐसा मोह नहीं हुआ था। ऐसा तूफान आया कि अर्जुन की नौका डगमगा गई। धनुष बाण फेंक दिया, नीचे बैठ गया और कह दिया कि अब मैं आगे अपनी नौका को नहीं बढ़ा सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम ये नौका मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे जीवन को चलाऊंगा, मैं तुम्हारी नाव खेऊंगा, तुम तो सिर्फ बैठ जाओ, तुम इस नौका पर सिर्फ बैठ जाओ, पतवार मेरे हाथ में दे दो, हे अर्जुन, तुम्हारी नौका को मैं उस पार लगाऊंगा। और भगवान ने नौका को उस पार लगा भी दिया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन पर अपने भगवान को बिठाना है, अपने गुरु को बिठाना है, संसार और संसार के लोगों को नहीं बिठाना है। यानी संसार और संसार के लोगों के अनुसार जीवन नहीं जीना है, बल्कि गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार जीवन जीना है। ये कहलाता है जीवन रूपी नौका भगवान के हाथों में सौंपना। और जब तक हम भगवान और गुरु के हाथों में जीवन की नौका नहीं सौंपेंगे, तब तक हमारी नौका तो डगमगाती रहेगी। उस पार कैसे पहुंचे? क्योंकि माया का तूफान, क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान तो सबके भीतर चल रहा है। सभी इसमें डगमगाते रहते हैं, कभी क्रोध से, कभी मोह से, कभी लोभ से, कभी काम से, कभी राग से, कभी द्वेष से। सबकी नौका डगमगाती रहती है। तो जब तक आप नहीं चला पा रहे हो, इस तूफान का सामना नहीं कर पा रहे हो, तो जो सामना कर सकता है उस भगवान को बैठा लो अपने जीवन की नौका में, वो नौका को ले जाएगा। नाव में बैठते हो तो आप तो सिर्फ बैठे ही रहते हो, चलाता तो नाविक ही है। अब आपको चलाने आता नहीं, आप चलाने लगोगे, तूफान आएगा तो नौका डूबेगी ही। ऐसे ही जब आप अपनी बुद्धि लगाओगे, तो जब मन में क्रोध का तूफान, मोह माया का तूफान चलेगा, तब तो जीवन नौका डगमगाएगी। लेकिन जब आप अपने जीवन की नौका श्री कृष्ण को सौंप दोगे, अपने गुरु को सौंप दोगे, तो फिर वो नौका को कुशलता पूर्वक पार ले जाएगा। महाभारत युद्ध की झांकी को यदि हम देखें, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ को पकड़े हुए हैं। वे जैसा चाह रहे हैं वैसा अर्जुन कर रहे हैं। ऐसे ही अपने जीवन के रथ पर भगवान को बैठाइए और भगवान से कहिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो सारा भार अपने जीवन की नौका का भगवान के हाथों में सौंप दो। नाव का उदाहरण देते हैं। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय ही इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अयुक्त का अर्थ होता है जो कुशल न हो, योग्य न हो, जिसका अर्थ मैंने नाव के उदाहरण से बताया, जैसा भगवान ने दिया कि नाविक कुशल न हो। ऐसे यदि आप कुशल नहीं हैं, आप में वो योग्यता नहीं है, तो माया का तूफान आएगा और आपके जीवन की नौका को बहा ले जाएगा।
किसी भी इंद्रिय के साथ मन हो जाएगा। एक इंद्रिय के साथ भी हो गया तो आपके जीवन की नौका को बहा ले जाएगा। आंख के साथ हो गया तो आंख के दृश्य देखने में ही आप इतने खो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। कान के साथ हो गया तो कान से सुनने में ही इतने मग्न हो जाओगे, जो मन को अच्छा लग रहा है वो, कि आपकी नौका फिर भी डगमगा जाएगी। इसलिए भगवान का कहना है कि आप अपने जीवन की नौका उनके हाथों में सौंपो, और यदि नहीं सौंपोगे, अपने इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, तो ये मन आपके इंद्रियों का आश्रय लेकर अपनी मर्जी की करता रहेगा। कभी अपनी मर्जी का देखेगा, कभी अपनी मर्जी का सुनेगा, कभी अपनी मर्जी का खाएगा। ये मन अपनी मर्जी से आपको चलाता रहेगा और आपके जीवन को अस्त व्यस्त करता रहेगा, किसी भी एक इंद्रिय के साथ होकर। इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो जिसकी भुजाएं विशाल हो, जिसकी बाहु विशाल हो, उसे महाबाहो, महान भुजाओं वाला यानी वीर। यहां संयम की बात है तो भगवान वीरता का संबोधन करते हैं। मानो ये भी कहना चाहते हैं, अर्जुन, सच्चा महावीर तो वही है जिसने अपने इंद्रियों को अपने अधिकार में कर लिया है, जिसकी आंखें उसके अधिकार में है, जिसकी वाणी उसके अधिकार में है, जिसकी जीवा उसके अधिकार में है, जिसका मन उसके अधिकार में। यथार्थ में वही महावीर है। हे अर्जुन, आज तक युद्ध में तुम किसी से पराजित नहीं हुए हो। तुम्हारी भुजाओं में महान शक्ति है, इसलिए तुम महाबाहो हो। तो जैसे तुमने अपने भुजाओं के बल से देवताओं को भी जीता है, बड़े बड़े शत्रुओं को पराजित किया है, वैसे ही आज अपने इंद्रियों को भी जीतो। इन इंद्रियों के अधीन मत हो। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। परमात्मा में उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाएगी, या परमात्मा को वही प्राप्त किया हुआ माना जाएगा कि मन की इच्छाओं के अनुसार उसकी इंद्रियां व्यवहार नहीं करेंगी। यानी जब आंखों से सुंदर देखने की इच्छा नहीं होगी, उसका संयम रहेगा। कानों से सुंदर सुनने की इच्छा नहीं रहेगी, उसका संयम होगा। जीवा से मनमाना खाने की इच्छा नहीं होगी, उसका संयम होगा। हर इंद्रिय पर इस प्रकार जब संयम हो जाएगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर होगी, यानी वह आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में प्रवेश कर पाएगा, आत्मज्ञान का अनुभव कर पाएगा। ये इन श्लोकों का भाव रहा। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है आज के विषय से, ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है।